हेलो सभी को राम राम। और मैं अनु सिंह, आपकी मैथ्स की एजुकेटर। आज बात करने वाले हैं पेपर ऑनलाइन सॉरी ऑनलाइन इजी होगा या ऑफलाइन इजी होगा, मतलब कौन सा पेपर टफ होने वाला है। रेडी हो तुम सब? देखो, सबसे पहले बात डिस्कस करने से पहले हम बात, देखो वीडियो को बहुत ज़्यादा लंबा नहीं करेंगे। ये कहीं ना कहीं एक चीज़, देखो पहली बार हम कोई टेस्ट देते हैं, ये आप लोगों के लिए फर्स्ट टाइम है। मान के चला ड्रॉपर है कोई तो सेकंड टाइम होगा। तो कहीं ना कहीं एक्सपीरियंस जो है ना हमारे पास ज़्यादा है। हमने बहुत टेस्ट दिए हैं, बहुत पेपर दिए हैं, मतलब यूं ही नहीं मतलब कि सीडीएस क्वालिफाइड या फिर यूं ही नहीं कि हाँ एसएससी क्वालिफाइड। भाई बहुत सारे पेपर दिए हैं, तो हमें कहीं ना कहीं आइडिया है कि कौन सा पेपर मोड जो कौन सा है वो आसान रहता है। तो सबसे पहले हमारा जो माइंड जो है ना वो कितना स्ट्रांग है, इस पे हमारा एग्जाम डिपेंड करता है। पेपर ऑफलाइन हो चाहे ऑनलाइन हो, हमारा माइंड कितना स्ट्रांग है उस एग्जाम को लेके, इस पे हमारा एग्जाम डिपेंड करता है कि हाँ टफ जाएगा या इजी जाएगा। कभी कभी हमारा वीक माइंडसेट जो है, इसकी वजह से एग्जाम हमें टफ लगता है। हम पढ़ के तो पूरा आए हैं, लेकिन क्वेश्चन देखते ही पागल हो गए हैं। आ रहा है पूरा, लेकिन जल्दी जल्दी में पागलपंती में हमने गलत कर दिया है। ठीक है, तो अब डिस्कस करेंगे। सबसे पहले देखेंगे कि ऑफलाइन और ऑनलाइन में अंतर क्या है, डिफरेंस देखेंगे। उसके बाद हम आगे की बातें करेंगे। पढ़ना भी तो है यार हमें, आ जाओ। देखो, अगर हम बात करें ऑफ ऑनलाइन में, आप अगर मॉक टेस्ट नहीं दे रहे हो तो सबसे बड़ी गलती कर रहे हो। मॉक टेस्ट देना शुरू कर दो। मैम ऑफलाइन वाला कहाँ से दे, ऑनलाइन तो चलो अड्डा से दे रहे हैं मैम। अरे ऑफलाइन वाला आपको हाइब्रिड किट में हम ओएमआर सीट दे रहे हैं यार, आपको इसमें ओएमआर सीट मिलेगा। देखो पहले मैं डिफरेंस बताती हूँ, फिर मैं अपना एक परसेप्शन बताऊंगी, ठीक है, कि मेरा क्या है। इसमें आपको माउस मिलेगा, ठीक है, माउस मिलेगा, ठीक है। आपको इसमें पेन पेपर होगा, ये क्या होगा, ये पेन पेपर होगा, पेन पेपर टेस्ट होगा। यहाँ पे आपको एक मॉनिटर होगा, क्या होगा, मॉनिटर होगा। यहाँ पे आपको टाइम मैनेजमेंट खुद से देखना है। सेल्फ टाइम मैनेजमेंट जो है बच्चा, आपको खुद से देखना पड़ेगा। खुद से क्या, खुद से टाइम देखो बार बार घड़ी में, 1 घंटे हुआ कि नहीं हुआ। अब देखो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे टाइम दिख जाएगा, स्क्रीन पे टाइम क्या होगा, दिखेगा। अब देखो जब आप ऑनलाइन टेस्ट दोगे तो ऑनलाइन में आपके पास प्रैक्टिस जो कर रहे हो बच्चा, माउस के साथ करो। ये जो माउस है ना, ये माउस उठा के कर्सर ले जाके ऑप्शन पे टिक करना, फिर सेव नेक्स्ट करना, ये एक प्रोसेस होता है। तुम्हें पता है, जब मैंने पहली बार एसएससी का पेपर दिया था तो ऑनलाइन था, ऑनलाइन देने गई थी जब मैं पेपर को, तो मुझे नहीं मालूम था। मैंने प्रैक्टिस किया था टैब पे। जब टैब पे या फिर जब आप फोन पे जब आप टेस्ट देते हो ना, तो जैसे ही आंसर टिक करते हो दूसरा क्वेश्चन आ जाता है। लेकिन जब आप माउस से देते हो तो माउस से पहले आंसर पे टिक करते हैं, फिर ले जाके सेव एंड नेक्स्ट पे टिक करते हैं। उसमें क्या होता है, हमारा टाइम जाता है। तो मेरा बच्चा, जो मैं घर पे टेस्ट देती थी टैब या लैपटॉप फोन पे, एग्जाम हॉल में जाके मेरा 5 से 7 मिनट एक्स्ट्रा बढ़ गया वहां पे। तो सोच रहे हो प्रैक्टिस कितना मैटर करता है। अब ऑफलाइन में क्या है, आप घर पे भी पेन से भर रहे हो और वहां पे भी जाके पेन से भर रहे हो। लेकिन हम क्या करते हैं, ऑनलाइन में हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है, टिक करना है, आगे बढ़ना है। बिना टिक के आप आगे नहीं बढ़ सकते। लेकिन ऑफलाइन में क्या करते हैं, पहले पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, फिर जब लास्ट में बैठ के ओएमआर शीट भरना शुरू करते हैं टाइम हो जाता है हमारा, हमारे क्वेश्चन छूट जाते हैं, किए कराए क्वेश्चन छूट जाते हैं। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है, मेरा जो है कि ऑफलाइन जो है थोड़ा सा हार्ड टफ हो जाता है। ऑनलाइन थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट के मामले में इजी पड़ जाता है, क्योंकि टाइम हमें स्क्रीन पर दिख रहा है, हमें कहीं पे घड़ी उठा के या फिर हमें किसी से टाइम पूछने की जरूरत पड़ती नहीं है, घड़ी एक्स्ट्रा ले आने की जरूरत पड़ती नहीं है। तो ऑनलाइन मोड जो है कहीं ना कहीं थोड़ा फियर बनाता है, डर बनाता है। 2 सालों से तो ऑनलाइन ही हुआ है, इस साल आपका सीयूटी का पेपर ऑफलाइन होने वाला है। तो कहीं ना कहीं आपको ऑफलाइन जो है वो आपको लग रहा होगा कि इजी है, लेकिन एक बार हमारे अड्डा से जो आपको हाइब्रिड टेस्ट किट मिला है, नहीं मिला है तो आज ही मंगा लो ऑर्डर करके। एक बार आप ऑनलाइन टेस्ट ये दे के देखो, एक बार आप ये, अब जब आप इस पे घर पे प्रैक्टिस करोगे ना, तो आपको ना टाइमर लगाना पड़ेगा 60 मिनट में 50 में से 40 क्वेश्चन करने का, और चीटिंग कर जाओगे तुम सब। भाई ऑफलाइन ही तो कर रहे हो घर में बैठ के, खुद से कैसे करोगे, तो चीटिंग करोगे। तो मुझे ऐसा लगता है कि ऑफलाइन पहली बार हो रहा है सीयूटी के एग्जाम में, तो थोड़ा सा आप लोग को लग रहा होगा कि ये टफ होगा, मेरे हिसाब से भी टफ है, ये थोड़ा टफ जा सकता है। मैंने बहुत पेपर दिए, तो मुझे एज कंपेयर इससे ऑनलाइन वाला थोड़ा सा इजी लगता है। तो दुआ करो कि आपके जो पेपर है ना वो ऑनलाइन वाले हो जाए। बस हाँ, प्रॉब्लम ये होगी, मुझे पता है बहुतों के पास कंप्यूटर लैपटॉप नहीं होगा, प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे होंगे, तो वो बच्चे इसको प्रीफर करेंगे ऑफलाइन वालों को कि मैम मेरे पास तो लैपटॉप नहीं है, मैं चाहता हूँ मेरा पेपर ऑफलाइन हो।
ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो प्रैक्टिस करो, चाहे पेपर ऑनलाइन हो चाहे पेपर ऑफलाइन हो, पेपर टफ नहीं होगा, क्वेश्चन तो सेम रहेगा ना, ऑफलाइन हो ऑनलाइन हो, मार्क्स तो सेम रहेंगे ना, टाइम तो सेम रहेगा ना आपका, कुछ बदलने वाला नहीं है, बदलने वाला है आपके हाथ की स्पीड, बदलने वाली है आपकी दिमाग कितना तेज चल रहा है, क्वेश्चन कितने जल्दी ऑप्ट कर रहे हो आप, ये बदलने वाला है। ये बच्चा तो बच्चा वेरी करेगा, अदरवाइज फॉर एवरी स्टूडेंट टाइम विल बी सेम, क्वेश्चन विल बी सेम, हर एक चीज सेम रहने वाला है, बस बच्चे की मेंटेलिटी कितनी स्ट्रॉन्ग माइंडसेट है उसका, ये डिपेंड करता है। अब ये तुम लोगों पे है कि तुम लोग कैसे प्रैक्टिस कर रहे हो, प्रैक्टिस करना भी इंपॉर्टेंट है, ऐसा नहीं कि उठाए मुंह चले गए पेपर देने और हो गया, चाहे ऑनलाइन हो चाहे ऑफलाइन हो, दोनों में ही प्रैक्टिस के बिना सिलेक्शन नहीं होने वाला है, गारंटेड है। मैं कहती हूँ जो बच्चे ने 100% पढ़ा हुआ है और जिस बच्चे ने 80% पढ़ा हुआ है, 80% वाले ने अगर प्रैक्टिस जम के किया हुआ है तो उसका 80% कहीं नहीं गया। 100% वाला भले भूल के आ जाएगा, वो भले 50% पे आ जाएगा, लेकिन 80% वाला बच्चा हमेशा अपना सही करके आएगा। क्वेश्चन दुनिया किसी कोने पे आ जाए, वो अपना 80% वाला अगर उसने प्रैक्टिस भर के किया हुआ है, देखो 100% के पीछे देखो कोई भी परफेक्ट नहीं होता है, पूरा सिलेबस कोई नहीं जान पाता है, कोई नहीं पढ़ पाता है, तो 100% के चक्कर में अपना 80, 90, 95 गंवाना नहीं है। 90, 95 भी पढ़ा है ना, तो ऐसा पढ़ो कि दुनिया में कहीं से भी क्वेश्चन बन के आ जाए, उस 90, 80 में से आप करके आओ, छोड़ के मत आओ। जब भी मॉक टेस्ट देने बैठ रहे हो, चाहे ऑफलाइन दे रहे हो चाहे ऑनलाइन दे रहे हो, दिमाग में रखो पहले उस क्वेश्चन को करो जो आपको 100% आता है, जो क्वेश्चन सॉल्व। मैंने इतने सारे प्रैक्टिस कराए जिनमें मैंने 50 में से ऐसे 10 से 12 क्वेश्चन दिखाए जिनमें 5 से 8 मिनट लगते हैं, सेकंड लगते हैं, और कुछ क्वेश्चन ऐसे भी जिनमें 3 से 4 मिनट 5 मिनट लगते हैं। तो याद रखना, हर क्वेश्चन अगर क्वेश्चन लेंदी नहीं बनाएगा, अगर हर क्वेश्चन इजी बना देगा एग्जामिनर, तो उसमें सारे के सारे जो 13 साढ़े 13 लाख बच्चों ने रजिस्टर किया है, और मैथ्स के लिए जो 4,47,000 बच्चों ने जो रजिस्टर किया है, सब पास हो जाएंगे, फिर सबका कट ऑफ हाई चला जाएगा। फिर तो कुछ लेंदी तो कुछ इजी बनता है। प्रैक्टिस करो, टेस्ट दो, मॉक टेस्ट दो, रिवीजन करो, रिव्यू करो, एनालिसिस करो, यही अब आपका प्रोसेस है। आपको जो एग्जाम, देखो जिसने 100% पढ़ा है, जिसने सिर्फ मॉक टेस्ट दिया है, टेस्ट दिया है और एनालिसिस किया है, उसका सिलेक्शन हो जाएगा। 100% वाले ने पढ़ के अगर टेस्ट नहीं दिया है, एनालिसिस नहीं किया है और प्रैक्टिस नहीं किया, इसका नहीं, गारंटी देती हूँ इस बात की, मैं गारंटी देती हूँ, मैं साक्षात इस बात का सबूत हूँ, क्योंकि मैंने बहुत टेस्ट दिए, बहुत पेपर दिए, इसी वजह से मेरा CDS हो गया, चाहे मेरा ये क्या कहते हैं SSC हो गया, सिलेक्शन पोस्ट हो गया, इनके एग्जाम क्वालिफाई। इवन मैंने IBPS PO प्री का भी पेपर जो है ना, बिना पढ़े दिया है, सिर्फ मॉक टेस्ट और टेस्ट दे के एनालिसिस कर करके। करना क्या है आपको, आप ही बताते हैं। प्रैक्टिस, दोनों में से कोई पेपर हो, आपके प्रैक्टिस पर डिपेंड करता है कौन सा टफ होगा, कितने अच्छे से आपने टेस्ट दिया है, ये इस पर डिपेंड करता है। कैसे आपको प्रैक्टिस करना है, आज बताते हैं। प्रैक्टिस करना आपको, अड्डा 24 पे जाओ, आज ही जाके देखो, थोड़ा सा ये, आज ही जाके ये देखो, स्कूल K-12 में अभी तक इनरोल नहीं किया है तो AIM+ में इनरोल करो, बुक्स भी चाहिए हमें। अब देखो 4 बुक्स दे रहे हैं भाई, 4 बुक्स खरीदने जाओगे ना तो 1000, 1500 तो आपके ऐसे ही लग जाने, 1000, 1500 तो आपको ऐसे ही लग जाने। 4 बुक्स, इसमें OMR सीट मिलेगी आपको, जिसमें आप प्रैक्टिस कर सकते हो भर के। E-बुक्स पढ़ो, जल्दी पढ़ो। मुझे कल एक बच्चे का मेल आया था जिसने अड्डा के ही बुक से प्रैक्टिस किया था, उसको 5 से 6 क्वेश्चन डाउट आ गए थे मैथ्स में। टेस्ट सीरीज अगर डेली 2 भी दे रहे हो ना, तब भी हो जाएगा। अभी सिलेबस कंप्लीट कर लिया ना, उसके बाद रिवीजन, प्रैक्टिस और टेस्ट के अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है जो आपको सिलेक्शन दिला दे। लाइव क्लासेस दे रहे हैं आपको हम, लाइव क्लासेस पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हैं। ये प्रैक्टिस बैच है, भर के प्रैक्टिस कराएंगे, इतना क्वेश्चन प्रैक्टिस हो जाएगा कि उसमें से ही आपका क्वेश्चन फंसने वाला है, गारंटेड इस बात की। बाय नाउ पे जाना है आपको, बाय नाउ पे जाओ और अनु20 कोड यूज करो, स्मॉल कैपिटल जो मन चाहे वो यूज करो, ठीक है। अनु20 कोड अप्लाई करो, यही कोर्स जो आपको 20%, देखो पहले आपको ये 15% था, 5% एक्स्ट्रा मिल रहा है आपको, ध्यान से देखो 5% एक्स्ट्रा मिल रहा है और 3300 में बढ़ रहा है ये कोर्स। आज ही ज्वाइन करो और अपना जो ड्रीम कॉलेज है ना, DU का, BHU का, उसे पूरा करो हमारे साथ। मिलते हैं बैच में और टेस्ट देते रहो, प्रैक्टिस करते रहो, यही आपके पास एक लास्ट ऑप्शन है इतने कम दिनों में, प्रैक्टिस। थैंक यू सो मच, अपना ख्याल रखो।